नमस्कार आप सभी को। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12th के जो है एनसीईआरटी बुक के जो है पॉलिटी बुक जो है उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपको आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है 12वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही आप जो डीएलएड की अगर तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 की जो अगर तैयारी कर 4 की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ते हैं, अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही वरदान साबित होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा या जो भी आपके जो भी रिलेटिव होंगे उसको आप ज़रूर जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अभी फ़िलहाल में जो 2 4 5 साल के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम में जो किस साल पूछे गए हैं, कौन से प्रश्न किस साल पूछे गए हैं, ये भी हम जो है इसमें बताए हैं। तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता की एकता की विशेषता किसने बताई थी। क्वेश्चन है कि भारत में जो विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। ये आपको बीईएसईबी 2015 में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने जो है पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको जवाहरलाल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श वाक्य क्यों रखा गया है। जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें आदर्श वाक्य क्यों रखा गया है, तो ये जो है राष्ट्र की एकता हेतु रखा गया है। देखिए ना कि सामाजिक न्याय हेतु, सामाजिक विकास हेतु, स्वतंत्रता हेतु नहीं। जो बंधुता का आदर्श वाक्य था वो है आपको राष्ट्रीय एकता हेतु रखा गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में यानी संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, यानी भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का जो है दर्जा प्राप्त था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। आप लोग भी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का पहले दर्जा मिला था, लेकिन अब जो है ये दर्जा नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड ने 2017 में नहीं, इसको नहीं पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड ने 2017 में पूछा था। क्वेश्चन है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो राज्यों के पुनर्गठन का अध्यक्ष जो थे वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हम लोग देखते हैं कि सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। आपके पास ऑप्शन है जनसंख्या, क्षेत्रफल, सामरिक महत्व व भाषा के आधार पे। तो हम लोग जानते हैं कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा के आधार पर इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से 1956 में कौन से द्विभाषीय राज्य बने, यानी कौन से ऐसे राज्य थे जो द्विभाषीय थे, यानी जिसमें 2 भाषाएं हुआ करती थी 1956 के अनुसार। तो 1956 के अनुसार बम्बई व पंजाब जो थे वह द्विभाषीय राज्य बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। ये क्वेश्चन आपको 2016 में भी पूछा गया था और 2018 में भी जो है पूछा गया था। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या हिंदुस्तानी। तो संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला क्वेश्चन है भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई। तो यानी यहाँ पे हमको भाषा को नहीं देखना है, ठीक है, सामरिक महत्व को देखते हुए कौन से ऐसे राज्य की जो है रचना की गई थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको नागालैंड।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कि गोवा भारत संघ राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारत संघ राज्य किस वर्ष बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? इंटर में भी पूछा गया है 2017 में, और झारखंड में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, फिर भी अगर नहीं जानते तो बता दें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन से देशी रियासत थे? स्वतंत्रता के पश्चात कौन से देशी रियासत थे? तो आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़ या क और ख दोनों, यानी हैदराबाद और जूनागढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ, क यानी हैदराबाद, ख यानी जूनागढ़। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि गोवा किस यूरोपियन राज्य का उपनिवेश था? गोवा किस उपनिवेशिक राज्य का उपनिवेश था? तो जो गोवा जो है वह पुर्तगाल का उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है देश के विभाजन से कौन कौन राज्य प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब व बंगाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? और ये जो क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड ने 2020 में भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था। तो किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर देख ले कि नीचे जो है रेड कलर का बटन होगा उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। या तो आप जो है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे हम छोड़ देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान क्या है? भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 1960 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? जो ताशकंद समझौता हुआ वह कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो है 1966 ईस्वी में हुआ। ये आपको क्वेश्चन आपको 2016 में बिहार बोर्ड और 2021 में ये 2 बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं तो आप लोग ज़रूर इसे जो है नोट डाउन कर लेंगे या याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको 2022 में पूछा गया है, इसको भी ध्यान में देना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन सत्य है, असत्य का बात हो रहा है? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, एकदम सही है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार 1996 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया नहीं।
इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, सही बात है। सभी कथन असत्य है, ये भी गलत बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के में असत्य चुनना है, तो इनकी स्थापना 1996 नहीं 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो राज्य है वो भारत का हिस्सा कब बना? ये भी आपको 2022 में जो है पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में, और 1975 में यानी कि 22वां राज्य जो है सिक्किम बना था। ये भी याद रखना है, बहुत बार ये एग्जाम में भी आपको पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? जिसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाल आंध्र आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ये 2013 में भी पूछा गया था, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो भारत में जो है अभी कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। ठीक है, अगला हम लोग फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? कौन सी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का जो है गठन हुआ था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको तेलुगु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपको 2015 के बिहार बोर्ड के द्वारा जो है पूछा गया था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB। तो भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर कौन सा पहला राज्य बना था? भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का जो है भाग है काटकर पहला राज्य कौन सा बना था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नागालैंड। असम का भाग काटकर कौन सा राज्य बना था? तो आपको नागालैंड बना था। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? ये आपको BSEB 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी क्वेश्चन 2016-2018 में पूछा गया है, तो इस सब पे भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो नहीं पूछा गया वो भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगली बार यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? कौन सा ऐसा व्यक्ति था भारत का प्रथम व्यक्ति जो भारत का गवर्नर जनरल बना? तो ये थे आपको C राजागोपालाचार्य। ये 2017 में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपको थे A.O. होम। कौन थे इसका? A.O. होम थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या जो है तो इसमें भाषाओं की सूची जो है आपको वर्णित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, ये आपको 2019 में भी पूछा जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। तो आज समय जो है समय के अनुसार हमेशा जो है बदलते रहता है। तो भारत में अभी कुल राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना
कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, अभी हम आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये सब भी याद रखना है। 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो 1942 में गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। ये आपको ठीक है, ये नहीं, ये क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो 2018 में जो है आपको पूछा गया था एग्जाम में, इंटर वालों के एग्जाम के लिए। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये सब क्वेश्चन 2018 2019 में भी पूछा गया था। तो मुस्लिम लीग की जो है स्थापना है वो आपको 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1885 ईस्वी में जो स्थापना हुई थी, ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि हमारे भारत का संविधान जो है विश्व के सबसे बड़ा संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? किस भाग को संविधान का आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना जो है ये संविधान की आत्मा कहते हैं। ये 2018 में आपसे पूछा गया था। तो इस सबको भी याद रखना है और सभी क्वेश्चनों को जरूर एक बार पूरा वीडियो के साथ लिखित में आप लोग को देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो ये है आपको उत्तराखंड, क्योंकि ये आपको उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, या यूँ कहे तो आपको उत्तर में अवस्थित है, बशर्ते ये और ये तीनों जो है उत्तर पूर्वोत्तर भारत में है। अगला क्वेश्चन है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अयूब खान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? बीएससी भी 2019 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लागू करने की अगर हम बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अभी हम बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। देखिए आपको गलती करने के लिए 1985 पहले दे दिया था, नहीं 1985 नहीं, 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए तो शिमला समझौता जो है आपको अभी हम बताए थे कि शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था और ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखना, और ये सब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये सब आपको एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, तो इस सब को ध्यान में एकदम रखना है। अगला है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? तो बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरदार पटेल जो थे वो भारत के पहले गृह मंत्री जो है बने थे। अगला क्वेश्चन है कि सन 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सन 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन थे जयप्रकाश नारायण, आप लोग जानते होंगे, जो इंदिरा सरकार को जो है गिर गई थी, तो ये जो है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी आपको एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया। तो भारत का संविधान जो है बहुत ही आसान है, ये 1949 में ही अपनाया गया था, लेकिन लागू हुआ ये 1950 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड किस वर्ष बना था। उत्तराखंड जो है यह किस वर्ष बना था। तो ये जो है उत्तराखंड है वो आपको 2000 ईस्वी में बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम 26 जनवरी को निम्न रूप में मानते हैं। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है, इसलिए जो है हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, इसलिए मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा था। पहला ही क्वेश्चन था कि अखंडता में एकता का विशेषता यानी विविधता जो बात किए थे वो आपको जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। ये सब क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया है। 2015 में ये भी क्वेश्चन था कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो चौधरी चरण सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद को अपनाया गया था। ये आपको 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक राज्य एक तत्व नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्या। राज्य का एक तत्व नहीं है वो है आपको जनसंख्या। तो और ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2020 में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया गया। तो BSEB के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया। हमको इस 4 में से ऑप्शन में से जवाब देना था। हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि ये आपको 2020 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़्लो में जो है ना थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है आपको 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1972 के शिमला समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। सन 1972 के शिमला समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश या भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। क्वेश्चन है सन 1972 के शिमला समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत व पाकिस्तान के बीच। और ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था। क्रिप्स मिशन, वेवेल मिशन, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन। तो हम लोग जानते हैं कि जो भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया वह जो है आपको कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और ये 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचन किया गया। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर अंबेडकर को जो है चुना गया। और ये 2020 में ये भी आप इधर देखिएगा तो एग्ज़ाम जो है पूछा गया है। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ठीक है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत करिए। इसमें हम शायद 83-84 क्वेश्चनों को संग्रह करके लाए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके आएंगे। अगला है
कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, इसमें ऑप्शन नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये 2021 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। तो देखिए अभी भारत के जो राष्ट्रपति है वो आपको है द्रौपदी मुर्मू। तो इसको भी याद में आप लोगों को हमेशा रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो है गलत कर दीजिएगा। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देसी रियासतों का भारत में विलय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की घोषणा की थी। भारत के किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की घोषणा की थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रावणकोर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समूह उन 3 रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद या त्रावणकोर। और ये क्वेश्चन आपको 2022 में भी पूछा गया था। तो 1-2 साल हो गया है तो फिर से क्वेश्चन जो है रिपीट कर सकता है। तो इसलिए जो है इन सारे क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखते हुए जाइएगा, जो भी इंटर के स्टूडेंट है। अगला हम इसको देखते हैं। कहता है कि 1947 ईस्वी में भारत विभाजन का क्या परिणाम था। सांप्रदायिक हिस्सा, लाखों लोगों को शरणार्थियों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, संसदीय शासन व्यवस्था या राज्यों का पुनर्गठन। अब उसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए इसका जो हमको सही विकल्प लग रहा है वो आपको हमको लग रहा है इसमें ये क ख ये ग होगा, ठीक है। इसमें 1 और 2 लग रहा है। पहला है सांप्रदायिक हिस्सा, दूसरा हुआ है लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हुआ जाना पड़ गया, ठीक है। यही भारत विभाजन के बाद जो है परिणाम निकल के आया और ये CBSE 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश 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 को अधिकांश देशी रियासतों के शासक भारतीय संघ का एक भाग। एक सेकंड, मोबाइल का बैटरी डाउन है, ध्यान दिया ही नहीं। चलिए थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ देर। क्वेश्चन है कि डैश डैश को अधिकांश देशी रियासतों के शासक भारतीय संघ का एक भाग बनने के लिए सहमत जो है हो चुके थे। तो कब तक जो है ये सहमत हो चुके थे। तो ये थे 26 जनवरी 1950 के बाद को अधिकांश देशी रियासतों के शासक भारतीय संघ का एक भाग बनने के लिए सहमत हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व का निम्न में से कौन सा 1972 से पूर्व एक राज्य बन चुका था। यानी उत्तर पूर्व का निम्न में से कौन सा 1972 से पूर्व एक राज्य बन चुका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, क्योंकि बाद में जो ये सब जो राज्य है ये बाद में आके बने थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है घबराना नहीं आप लोगों को। निजाम के शासन के विरुद्ध हैदराबाद के लोगों ने आंदोलन व बल व गति की प्राप्त की थी। कहता है कि निजाम के शासन के विरुद्ध हैदराबाद के लोगों के आंदोलन ने बल व गति प्राप्त की थी। दूसरा है निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध कृषकों व महिलाओं ने हाथ मिलाया था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा पहला। कारण क्या है कि कथन ए व आर दोनों सही है, एकदम सही है। ये भी कथन सही है कि निजाम के शासन के विरुद्ध हैदराबाद के लोगों ने आंदोलन ने बल व गति प्राप्त की थी, और जो निजाम के दमनकारी शासन के विरुद्ध कृषकों व महिलाओं ने हाथ मिलाया था। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण करता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको, देखिए ए सही आर सही दोनों स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ए सही आर सही, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए गलत तथा आर सही, ए गलत सही तथा आर गलत। अब देखिए क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये सही है और ये गलत है, तो आपको सही आंसर है कि ए सही है आर गलत है, ये सही आंसर जाएगा। अब ये गलत है ये सही है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है आपको गौ जाएगा। अब देखिए ये सही है ये भी सही है, अगर ये जो है उससे रिलेटेड यानी संबंधित नहीं है तो इसका आंसर जाएगा ये। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये वाला जो है इसका जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और जब ये भी सही और ये जो है इससे रिलेटेड हो, इसकी व्याख्या करें, तब इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे आंसर करेंगे। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। जब ये भी सही रहे और ये वाला जो लाइन है इसका क्या करें, ऊपर वाले लाइन का अगर व्याख्या करें, उसके बारे में बताएं, तब जाके ये सही ऊपर वाला सही आंसर हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी सही है ये भी सही है और ये जो दिया हुआ है ये ऊपर वाले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1960 में किन राज्यों का जो है गठन हुआ था। सन 1960 में किन राज्यों का गठन हुआ था, ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा व जम्मू कश्मीर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1960 ईस्वी में क्या हुआ, अलग नहीं हुआ, सॉरी, राज्यों का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन क्या था। 1956 के पुनर्गठन का आधार क्या था, तो हम लोग जानते हैं कि 1956 के पुनर्गठन का जो आधार था वो आपको भाषा का आधार था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत बार पूछा भी जाता है। सरदार पटेल, ये 2022 में भी पूछा गया था, इससे पहले भी 2018 या 20 में सेम क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा दिए थे, तो ये 2022 में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 2022 में फिर ये क्वेश्चन आया था कि पंजाब का गठन कब हुआ था। तो पंजाब का गठन जो है कब हुआ था, तो पंजाब का जो है गठन है 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन से थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत जो थे वो आपको हैदराबाद थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। संविधान के किस अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है वो आपको मौलाना आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में आप बढ़िया से इसको देख लीजिए, इस चित्र को, और इस चित्र को देख के आपको जवाब देना है कि नीचे दिए गए चित्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए दिए गए प्रश्नों का जो है उत्तर देना है। चित्र का संबंध निम्न में से किस घटना पे है, आप इसको देख लीजिए कौन सी घटना पे है। तो चलिए इसका जो संबंध है वो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 का यह पिक्चर है, जब हमारा भारत पूर्णतः आज़ाद हुआ था, तो उस दिन का ये पिक्चर है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें से आपको ध्यान से देखना है। दिए गए डाक टिकटों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए दो डाक टिकट भारत के किस प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाता है। जय जवान जय किसान, आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें दो चीज़ें दिया हुआ है, जय जवान जय किसान।
लाल बहादुर शास्त्री। इसमें किसका सोच दिख रहा है? लाल बहादुर शास्त्री की। एक में है जय किसान, दूसरे में है जय जवान। ठीक है, तो दिए गए दो टिकट भारत के किस प्रधानमंत्री के सोच को दर्शाता है? तो ये है आपको जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी। चलिए, जो भी विद्यार्थी अगर यहाँ तक आप लोग लाइव आए हुए हैं या वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाए। जरूर है हमारे चैनल पे बहुत जल्द फिर इसका अगला पार्ट हम लेके आएंगे, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले हम 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टारगेट है कि हम आप लोगों को करवा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।